नमस्कार। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 सूत्र निकलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका घनफल हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका आधार। तो आधार इसका हो जाएगा 10। अब इसका लेंगे विचलन। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या है हमारी 14 माइनस आधार है अपना 10। तो विचलन आ जाएगा हमारा 4। आधार आ गया और विचलन आ गया। अब हमारे को लिखना है सूत्र। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि घनफल किसे कहते हैं कि उसी संख्या को जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसको कहते हैं घनफल। क्योंकि अगर हमने मान ले 5 को क्यूब लगाया तो इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इस प्रकार से गुणा करना होगा हमारे को। ये घनफल का मतलब होता है। तो इसका हम सूत्र लिख लेते हैं पहले। यहां मैं लिख देता हूं सूत्र। संख्या उसके बाद प्लस 2 और गुणा विचलन। ऑब्लिक उसके बाद क्या लिखे संख्या प्लस 2 विचलन और उसके बाद लिखेंगे हम क्यूब और प्लस 3 प्लस नहीं इंटू लिखेंगे यहाँ विचलन और उसका स्क्वायर। इसके बाद विचलन का क्यूब। इस प्रकार से होगा संख्या प्लस 2 विचलन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और उसके बाद विचलन का क्यूब। इस प्रकार से ये होगा। तो अब हम करते हैं संख्या। संख्या कौन सी होगी? संख्या हमारे सामने होगी 14 प्लस ये 2 का 2। अब विचलन है तो विचलन हमारा आता है 4 ऑब्लिक इसके बाद 3 इंटू विचलन। विचलन हमारा 4 और उसका होता है स्क्वायर ऑब्लिक इसके बाद विचलन का क्यूब। तो विचलन है हमारा 4 उसका क्यूब। इस प्रकार से ये हम सूत्र में लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं थोड़ा। 4 दूनी 8 8 और 14 22। यहाँ 4 चौक 16 और 3 मतलब 3 को ऐसे लिख देता हूं। अब 4 को 4 से गुणा 16 4 चौक 16 ऑब्लिक। अब 4 को मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इस प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे। यानी 4 चौक 16 और 16 चौका 64। इस प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 16 तिया 48। मैं यह लिख लेता हूं इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे कि जितने जीरो आधार में है उतने हम हमारे को नीचे रखना है। तो इसमें सबसे पहले 0 है, एक 0 है तो यहां से हम एक 4 को लेंगे और
जो 6 है उसको हम इसके साथ मिलाएंगे तो 8 और 6 14, 14 का 4, हाथ की लगती है 1, वो उस 5 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, और इस 5 को इस 22 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा आपको कहना है कि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, आप अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ये आप उतार लीजिए। आगे का क्वेश्चन नंबर 22 है, 97 संख्या दे रखी है इसकी, तो इसका भी हमारे को घनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे आधार, तो इसका आधार यानी 100 के आसपास है तो 100 लेंगे, और इसका विचलन लेने के लिए संख्या माइनस आधार, तो संख्या है 97 और माइनस आधार यानी 100 बराबर माइनस का 3 हमारे सामने विचलन आ गया। अब हम इसको इस सूत्र के द्वारा हल करेंगे। तो संख्या है हमारी 97 प्लस 2 इंटू विचलन माइनस का 3 है, इसके बाद ऑब्लिक फिर 3 लगाएंगे और इंटू में विचलन का स्क्वायर करेंगे तो विचलन हमारा है 3 माइनस का ऑब्लिक और विचलन की क्यूब। इस प्रकार से ये सूत्र करेंगे हम। तो 97 और ये प्लस, अब माइनस और प्लस माइनस होता है, या मैंने प्लस लिख दिया, माइनस प्लस माइनस होता है यानी 3 दूनी 6 माइनस का 6 ऑब्लिक। यहां पर आप देख लीजिए, बड़े ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर जिस संख्या की जो सुपायर सम संख्या में हो तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा, अगर उसकी विषम संख्या में हो तो उसका चिन्ह है वो माइनस में आएगा। तो यहां यानी ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जिस संख्या के ऊपर अगर सम संख्या दी हुई स्क्वायर में तो उसका जो चिन्ह है वो प्लस में आएगा। और यहां इसको 3 बार हम इस प्रकार से गुणा करेंगे तो ये 3 तिरी 9, 9 तिरी 27 यानी माइनस का 27 हमारे सामने आ जाएगा। अब आगे करेंगे 97 माइनस 6 91 और 27 आगे माइनस 27। अब हमारे सामने ये माइनस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से उदाहरण लेकर हम इसकी पूर्ति करेंगे। तो हम यहां से एक अगर यहां ले गए उधारा तो एक वो कितना जाएगा, जितने अंक हमारे सामने आधार में है उतने ही जाएंगे, यानी 1 लेकर जाएंगे तो वो 100 जाएगा, 2 लेकर जाएंगे तो वो 200 जाएगा, 3 लेकर जाएंगे तो वो 300 जाएगा, 4 लेकर जाएंगे तो वो 400 जाएगा। इस प्रकार से आपको पहले बताया भी गया है। तो हम क्या करेंगे, 91 और यहां से 27, अगर यहां से 100 चले गए तो 100 से 27 लेस हो सकता है, यानी 1 ले जाए तो इधर से हम 1 लेकर जाएंगे -1, और यहां हम 100 लेकर आ गए
माइनस 27, इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो ये 91 और 27 माइनस 1 यानी 26, और इसके बाद 100 में से 27 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, 73 रह जाएगा। अब हमारे सामने जितने अंक आधार में यानी जितने जीरो है उतने अंक यहां में से यहां हमारे को नीचे रखना है। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी सब में 2 2 है। तो हमारे को यहाँ 2 है जीरो आधार में, तो वही यहाँ देंगे। तो ये 73, 26 और 91, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है कहीं भी तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो उतारो। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, और इसका हमारे सामने संख्या दे रखी है 27। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे आप आधार। तो आधार इसका हम लेंगे 10, लेकिन ये 10 उससे काफी नीचे है, इसलिए हमारे को उपाधार की जरूरत पड़ेगी। तो उपाधार भी हम लेंगे। अब हम उपाधार कितने लें ताकि 27 के आसपास पहुंच सके, तो हम ले लेंगे 2, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी हम 27 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब हम इसका लेंगे विचलन। संख्या माइनस आधार होती है, तो संख्या है हमारी 27 माइनस आधार हमारा 20, तो विचलन हो जाएगा 7। अब हमारे पास आधार भी है, उपाधार भी है, विचलन भी है। अब हमारे सामने इस सवाल में जो मैंने सूत्र लिख रखे हैं उसमें कुछ चेंजिंग करने की है। यानी सवाल नंबर 22 में यानी संख्या प्लस 2 विचलन गुणा 3 इंटू विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब था, लेकिन यहाँ पर हमारे को उपाधार की भी जरूरत पड़ गई। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे उपाधार और इसका स्क्वायर, और यहां पर भी हम लेंगे उपाधार गुणा उपाधार। इस प्रकार से हम यहां पर लेंगे, क्योंकि हमारे को यहां पर भी जरूरत पड़ेगी। अब हम इस सूत्र के द्वारा इसको हल करते हैं। तो उपाधार हमारा कितना लिया था, यानी 2, ये 2 का स्क्वायर, इसके बाद संख्या हमारी 27 प्लस 2 और विचलन हमारा है 7, आगे ऑब्लिक, अब आगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन है हमारा 7 और गुणा उपाधार है हमारा 2 ऑब्लिक विचलन है हमारा 7, तो 7 का क्यूब। इस प्रकार से ये हमारा सवाल होगा। तो इसको हम हल करेंगे, यानी 2 दूनी 4, इसके बाद गुणा 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14,
यानी 27 का 27 प्लस 7 इंटू 2 14, तो ये हमारे सामने हो जाएगा मिलाकर 41। ये ओब्लिक का ओब्लिक। अब इसको 3 को चाहे तो इससे गुणा कर सकते हो चाहे इससे गुणा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ 2 को 3 से यानी 6 और 7 को 7 से यानी 49 और ऑब्लिक। अब 7 को 3 बार गुणा करना है हमारे को इस प्रकार से, तो 7 संता 49 और 7 को हम इससे गुणा कर देंगे, तो 9 संता 63, 3 7 चौक 28, 28 और 3 9 संता 63, सॉरी 6, हाथ की 6 थी और 7 चौक 28 और 6 यानी ये हो गया 24, 7 चौक 28 और 6 34, ये हो जाएगा हमारा 343। अब इसको गुणा करेंगे हम 41 को और 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 100 4 चौक 16 यानी हो जाएगा 164 और 6 और 49 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 294। ये 294 और ये हो जाएगा हमारा 343। इस प्रकार से आप भी गुणा कर सकते हैं। अब जितने हमारे सामने कोई माइनस में नहीं है, अब हम क्या करेंगे, आधार में जितने जीरो है उतने अंक यहाँ से हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे 3 और आगे जो 34 संख्या वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 8 9 3 12 यानी 328। इसमें से भी एक रखेंगे यानी 8 और इस 32 को इसके साथ हम फिर से ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 196। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उतारो। आगे सवाल है हमारा 24 नंबर, उसकी संख्या दे रखी है 395, तो उसी प्रकार से उसका भी हम आधार लेंगे, विचलन लेंगे, उपाधार भी लेंगे। तो इसका हम सबसे पहले आधार ले लेते हैं, तो इसका आधार लेंगे हम 100 और उपाधार लेंगे हम 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 400। अब लेंगे विचलन, संख्या माइनस आधार, तो संख्या है हमारी 395 माइनस आधार अपना 100 सॉरी 400, तो बराबर माइनस का 5 विचलन आ जाएगा। अब हमारे सामने आधार भी है, उपाधार भी है, विचलन भी है,
इस सूत्र के द्वारा हम अब हल करेंगे। तो उपाधार हमारा 4, इसका स्क्वायर है। इसके बाद कोष्टक संख्या 395, ये हमारे जो सवाल में दे रखी है, प्लस ये 2 है। उसके बाद विचलन है हमारा माइनस का 5, ऑब्लिक ये 3 इंटू विचलन -5 दे रखे हैं हमारे सामने, उसका स्क्वायर। उसके बाद गुणा उपाधार